to unity in diversity, communal harmony, and peace among all, as sovereignty rests with citizens and only with citizens. The great heroes of our nation have fulfilled their responsibility by giving us freedom and making a constitution. But as we celebrate this day, let us remember that we have much work to do to ensure that these values are upheld. On this very Republic Day, let us renew our commitment to build a strong and vibrant nation and recommit ourselves to the Republican idea of popular sovereignty and the Republican values of equality, liberty, fraternity, and justice. To conclude my speech, I leave you with this. दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मैं उठा लूंगा बड़े शौक से उसको सर पर, खिदमते कौमो वतन में जो बलाएगी। जय हिंद। जनाब शेखुल जामिया प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, नायब शेखुल जामिया प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब, मोहतरम रजिस्ट्रार मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मोहम्मद इमरान साहब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए किराम, तमाम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बखूबी जानते हैं कि 1857 में जब वतन अजीज हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये ख्वाब लगता था कि आज़ाद हिंदुस्तान आज 26 जनवरी 2023 की हसीन सुबह का गवाह होगा। लेकिन अल्लाह के करम और हमारे असलाफ की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क ने ये मारिका सर किया और आज बेहम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क के बाशिंदे होने की हैसियत से इस मकाम पर जमा होकर यौम जमहूरिया मना रहे हैं। जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो इसके सामने बहुत सारी परेशानियां थी, गरीबी, जहालत और न जाने कितने ही मसाइल ऐसे जिनके हल की अशद ज़रूरत महसूस होती थी। मगर जो परेशानी इन सबसे बढ़कर थी वो थी इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने की, एक ऐसा मुल्क जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों, रंगों और इन सबसे बढ़कर मुख्तलिफ अफकार के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। इसके लिए ज़रूरत थी एक आइन की, एक दस्तूर की, एक निज़ाम की। चुनाचे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका मकसद था हमारे मुल्क के लिए एक आइन तैयार करना, एक ऐसा आइन जिसमें किसी भी एक शख्स को किसी दूसरे शख्स पर मालो दौलत, रंग, मजहब या ज़बान के बिना पर फौकियत हासिल ना हो, जहाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मजहब क्या है, आपकी ज़बान क्या है, आपका रंग क्या है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा आइन इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं करता, वो हमें पूरी आज़ादी देता है अपने मजहब को अपनी मर्जी के मुताबिक मानने की, अपनी ज़बान बोलने की और अपने तौर तरीक़ों पर चलने की। सामईन किराम, अगर हम अपने माजी में झांकें और अपने मुल्क की तारीख उठाकर देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारे मुल्क के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं। क्या हम उन कुर्बानियों को फरामोश कर सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। लिहाजा ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस आज़ादी और आज़ाद मुल्क के इस आइन की कदर करें, इसलिए कि ये आइन एक कीमती शय है, एक ऐसी कीमती शय जिसकी अज़मत पर हज़ारों बुलंदियाँ कुर्बान हैं, जिसकी अहमियत के सामने दुनिया की कीमती से कीमती शय भी हेज है। और ये हमारे असलाफ की कुर्बानियों का ही समरा है कि हम एक बेहतरीन जमहूरियत बनने में कामयाब हो सके। खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशान हिंदुस्तान आज़ाद है। हजरात, हमें हमारे जमहूरियत होने की अहमियत का शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन याद रखें हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। तख्त पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा इसका फैसला हम खुद करते हैं। क्या कमाल की ताकत है हमारे पास। अब गौर करने का मकाम यह है कि आखिर फ़र्क क्या है उन मुल्कों में जहाँ जमहूरियत नहीं है और हम में। फ़र्क ये है कि उन मुल्कों में सिर्फ एक हुकूमत है, हमारे यहाँ हुकूमत
और उसके साथ साथ हुकूमत को उनकी गलतियों पर मुतवज्जे करने वाले भी मौजूद हैं, और यही इस जमहूरियत का हुस्न है। बकौल सरशार सैलानी, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमें हमारे आइन की शक्ल में जो असासा मिला, जो हुकूक मिले, इनके साथ साथ हम पर कई अहम जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। अब वक्त है खुद में झांकने का, अपने ज़मीर को खंगालने का, अपनी फिक्र को दुरुस्त करके अपने मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का। हजरात, हिंदुस्तान महज एक मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी काबिल और अजीम शख्सियतों ने पेश की थी। लेकिन अब ये लोग हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं और ना ही अब ये लौट कर आएंगे। इसलिए इस मुल्क के दस्तूर और मुस्तकबिल की जो डोर है वो अब हमारे हाथ में है। लिहाजा हमारी नस्ल को जो आइन बिना किसी जिद्दोजहद के मिल गया है, हमें उस आइन के काबिल बनना है और आने वाली नस्लों को भी इसके काबिल बनने की हिदायत देनी है। तो आए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस सरजमी की फ़ज़ा को अमनो चैन और उखुवत व मोहब्बत के खूबसूरत जज्बों से आरास्ता करते रहेंगे। अब अपनी बात का इख्तिताम करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।